दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के विद आर के टी। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हम शुरू करेंगे वर्ल्ड वॉर वन को। वर्ल्ड वॉर वन दोस्तों विश्व इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना मानी जाती है। तो हम वर्ल्ड वॉर वन को 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, जिनमें से आज पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वॉर वन के कारणों को। वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड जो भी कारण हैं उसको हम डिस्कस आज करने जा रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, वर्ल्ड वॉर वन के कारण। गुप्त समझौते। दोस्तों वर्ल्ड वॉर वन का सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक गुप्त समझौते को लिया जा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन का सबसे बड़ा कारण यही था। इस वक्त जो राष्ट्र थे वो एक दूसरों के साथ गुट बनाते थे, संधियाँ करते थे, एक दूसरों की जो इच्छाएँ थी उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन देकर एक दूसरे की शक्तियों को एक दूसरे के साथ मिलाते थे, जिसके कारण उनका सैन्यवाद बढ़ा, यानी कि उनकी सैनिक शक्ति में वृद्धि हुई। और इस तर्क में सबसे ज़्यादा जो संधियाँ की वो थी जर्मन द्वारा, जैसे कि हम कह सकते हैं बिस्मार्क, जो कि जर्मनी का एक विदेश मंत्री था, उसे संधियों का जन्मदाता, गुप्त संधियाँ और समझौतों का जन्मदाता भी कहा जा सकता है, इवन कहा जाता है। और इसके अलावा जो जर्मनी का सम्राट था केसर विलियम द्वितीय, जॉर्ज केसर विलियम द्वितीय, उन्होंने एक नारा दिया था जर्मनी को, विश्व शक्ति एवं पतन। दोस्तों याद रखना, जब भी पूछा जाए कि ये नारा किसने किया तो केसर विलियम द्वितीय, जो कि जर्मनी के जार थे। उसके अलावा अगला कारण है अल्सेस और लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन दो फ्रांस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रांत थे, जहाँ से फ्रांस की कोयले की खानें चलती थी और उन्हें बहुत सा धन प्राप्त होता था। 1871 ईस्वी में जर्मनी ने उनसे ये दो प्रांत एक युद्ध में विजय होकर ले लिए, जिसके बाद से इन दोनों में लगातार शत्रुता बनी रही इन प्रांतों को लेकर। अगला दोस्तों हमारा कारण है बोस्निया व हर्जेगोविना। बोस्निया व हर्जेगोविना 1878 में बर्लिन की संधि के दौरान ऑस्ट्रिया को ये दोनों राज्य दिए गए थे शासन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर बात ये की गई थी कि ऑस्ट्रिया सिर्फ इन पर शासन करेगा, इन्हें अपने राज्य में मिलाएगा नहीं। पर 1908 में जाकर ऑस्ट्रिया ने बर्लिन की संधि का खंडन कर दिया और इन दोनों राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया, जिस कारण जो बाकी के दो राज्य थे जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, इस घटना से भड़क उठे। तो आगे चलते हैं। हमारा अगला कारण है मोरक्को का संकट। दोस्तों मोरक्को अफ्रीका का एक पश्चिम उत्तर का भाग था जो जहाँ का शासन एकदम दुर्बल शासकों के हाथ में आ गया था। तो वहाँ की जनता काफ़ी परेशान थी और इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे देश इसे हड़पने की नीतियाँ बना रहे थे। इसी संदर्भ में इंग्लैंड, स्पेन और इटली का सपोर्ट पाकर फ्रांस जो था इस संदर्भ में ज़्यादा आगे निकल गया। तो इस जो कार्रवाई को देखकर जर्मनी काफ़ी जलमुन उठा, जर्मनी को काफ़ी ईर्ष्या हुई। पर उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने बीच बचाव करके इस मामले को ठंडा कर दिया। दोस्तों क्या होता है कि 1911 ईस्वी में जो मोरक्को की राजधानी थी फैज़, उस पर फ्रांस कब्जा कर लेती है, जिस कार्रवाई से जर्मनी भड़क उठता है। तो फ्रांस जर्मनी को कांगा के कुछ प्रदेश देकर संतुष्ट करता है। ये था वो दोस्तों मोरक्को संकट। आगे चलते हैं हमारा अगला कारण देखने के लिए। हमारा अगला कारण है गुप्त समझौते। दोस्तों आई थिंक ये सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है। गुप्त समझौतों के कारण ही इनमें आपस में शत्रुता बढ़ती गई। गुप्त समझौतों में जर्मनी सबसे पहले ऑस्ट्रिया के साथ एक संधि की 1878 ईस्वी में। फिर इस संधि में इटली भी आ रहा, जिसके कारण ये ट्रिपल अलायंस बन गया। 3 राष्ट्र मिल गए, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। ये संधि हुई 1882 ईस्वी में। दोस्तों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच एक संधि हुई जो कि इनके अगेंस्ट था। वो था इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, और ये संधि 1907 ईस्वी में सॉरी। तो इस प्रकार संसार जो दो गुटों में बट गया, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में थे ऑस्ट्रिया, ये धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। दोस्तों यहाँ पर ये बात को ध्यान रखना कि ऑस्ट्रिया के साथ हंगरी भी आता है, क्योंकि हंगरी ऑस्ट्रिया का ही पार्ट था, ऑस्ट्रिया ने जीता हुआ था उसे। और मित्र राष्ट्र में आता है इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। उसके अलावा दोस्तों प्रेस की भूमिका, प्रेस ने काफ़ी भड़काने वाली भाषण लिखे, लोगों में आपसी शत्रुता, एक दूसरे का जो देश आगे बढ़ा था उसकी प्रशंसा करते हुए दूसरे देशों को ईर्ष्याबाजी में डाला, ऐसे प्रयास किए। और बात करते हैं सर्वसलाव आंदोलन। सर्वसलाव आंदोलन क्या था दोस्तों? एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो सर्बिया में चलता था।
इस आंदोलन के जो गुट बने थे, इसे काला हाथ या मौत कहा जाता था, ब्लैक हैंड और मौत। इसी सर्वसलाम आंदोलन के जो अनुयायी थे या जो क्रांतिकारी थे या जो उग्रवादी थे, वो चाहते थे कि सर्बिया को एक महान सर्बिया बनाया जाए, सर्बिया को जो आसपास के दबाव से मुक्त किया जाए, सर्बिया सबसे बड़ी शक्ति बनकर आगे आए। तो ये सर्वसलाम लोग चाहते थे। दोस्तों अगला रीज़न है हमारा बल्कान युद्ध। बल्कान के दोस्तों 2 युद्ध हुए थे टोटल, पहला बल्कान युद्ध और दूसरा बल्कान युद्ध। पहला बल्कान युद्ध जो हुआ था वो मई 1910 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सर्बिया, मोंटेनीग्रो, बल्गारिया और यूनान एक तरफ से लड़े थे, और वो लड़े थे तुर्कों के विरुद्ध, तुर्की शासकों के विरुद्ध लड़े थे। और इस युद्ध में तुर्क हार गए थे, और ये हार हुई थी उनकी लंदन की संधि के साथ। 13 मई को ये संधि थी दोस्तों, लंदन की जो संधि थी 13 मई को हुई थी तुर्कों के साथ। इस संधि में अल्बानिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जबकि सर्बिया जो इस पर अधिकार करना चाहता था। और दूसरी तरफ लंदन की जो संधि थी उसमें बल्गारिया की उपेक्षा हुई, बल्गारिया को वो चीज़ें नहीं मिली जो बल्गारिया चाहता था। इसी से भड़क कर बल्गारिया ने जून 1913 ईस्वी में अपने ही मित्र देशों के खिलाफ, यानी कि बल्गारिया ने सर्बिया, मोंटेनीग्रो, यूनान के विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। और इसी में यूनान के और सर्बिया के साथ, मोंटेनीग्रो के साथ तुर्क भी आ रहे, और ये युद्ध चला। परंतु इस युद्ध में बल्गारिया हार गया और 10 अगस्त 1913 को ये युद्ध समाप्त हो गया। ये बिल्कुल एंड घटना थी विश्व युद्ध 1 से पहले। और अब हम बात करेंगे तत्कालीन कारण जिसके बाद विश्व युद्ध आरंभ हुआ। विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण, ऑस्ट्रिया का जो सम्राट था फर्डिनेंड जोसेफ, उसका जो भतीजा था फर्डिनेंड, आर्कड्यूक फर्डिनेंड, अपनी पत्नी के साथ राजधानी साराजेवो में, बोस्निया की राजधानी साराजेवो में घूमने के लिए आया था, भ्रमण करने के लिए आया था। वो यहाँ पर एक ओपन जीप में या ओपन कार में घूम रहा था। तो यहाँ पर जो हमने पहले पढ़ा था सर्वसलाम आंदोलन, उसी के अनुयायी जो जेम्स प्रिंसप ने 2 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। यह घटना हुई 28 जून 1914 ईस्वी को। 28 जून 1914 ईस्वी को यह घटना हुई। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को इस घटना का दोषी पाते हुए उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यही घोषणा उन्होंने 28 जुलाई 1914 ईस्वी को की। इसके बाद स्टार्ट हुआ विश्व युद्ध 1, जो कि 11 नवंबर 1918 तक चला। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।